सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मेहमान वज़ीर ख़ारजा को मुज़ाकरात के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। बताया, इस बात की खुशी है कि ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। UN चार्टर के मुताबिक तमाम मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग किसी के फ़ायदे में नहीं, इसे जल्द ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बातचीत और सिफारतकारी ही मसाइल का हल है। वज़ीर ख़ारजा ने चारों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने पर भी बात की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की वसी तर सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा, कशीदगी कम करने और अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि ईरानी फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के पैगामात भेजने और दूसरी तरफ ज़मीनी हमले की खुफिया तैयारी पर ट्रंप पर तनकीद। ईरानी बहरिया के कमांडर का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ के पानियों पर मुकम्मल कब्जा है। अमरीकी फ़ौज निशाने पर आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खार्क जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। ईरान से जंग के लिए मजीद 2 बहरी जहाज जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली मशरिक़ वस्ता पहुँच गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ज़मीनी फ़ौज की तैनाती की मंजूरी देंगे या नहीं, यह अभी वाज़ेह नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़मनाई ने जारहियत के खिलाफ ईरान की हिमायत पर इराक़ की अवाम और मजहबी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और कब्जे का नतीजा अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ कैद होगी। अमरीकी सदर ट्रंप कई बार ईरान को ज़मीनी कार्रवाई और खलीज फ़ार्स के जज़ायर पर कब्जे की धमकी दे चुके। ऐसी कोई भी कोशिश हुई तो अमरीकी कमांडर्स और फ़ौजियों को खलीज फ़ार्स की शार्क मछलियों की खुराक बना दिया जाएगा। ईरानी फ़ौजी तर्जुमान ने कहा, सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझने वाले अमरीकी सदर ट्रंप अमरीका, यूरोप और खुसूसन एशियाई ममालिक को बड़ा नुकसान पहुँचा चुके हैं। वो अपने गैर मुस्तहकम ख्यालात और बयानात की वजह से काबिल एतमाद नहीं। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइली हमला। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली हमले में टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हो गए। खुज़स्तान सूबे में पानी की फराहमी के मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान के पासदारान इनक़लाब ने खबरदार किया है कि ईरान की यूनिवर्सिटीज़ पर हमलों के बाद खत्ते में अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटीज़ जायज़ हदफ हैं। 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक या जख्मी करने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी सर्विलेंस तैयारे E-3 की तबाही की तस्वीर सामने आ गईं। हमले में कई दीगर जहाज भी निशाना बने। साबिक अमरीकी जनरल्स का कहना है कि E-3 की तबाही से अमरीका की खलीज फ़ार्स पर निगरानी मुतासिर होगी। आज कतर पर ईरान से मुतादिद ड्रोन हमले किए गए। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान की तरफ से किए गए तमाम ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। उधर कुवैत में ईरानी हमले में 10 कुवैती फ़ौजी जख्मी, फ़ौजी कैंप को नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई दिफा निज़ाम ने ईरान की तरफ से दागे गए 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 42 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया। ईरानी फ़ौज ने दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया है। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमले। जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से फैक्ट्रियों में आग लग गई। फ़ज़ा में काला धुआं फैल गया। ईरान के पासदारान इनक़लाब के मुताबिक इसराइली शहर हीफा में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रेडार सेंटर को भी निशाना बनाया गया। तल अवीव के बिन गुरैन एयरपोर्ट पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी ईरान का हमला। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पों में एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। कहा, 2 मार्च से अब तक जनूबी इसराइल में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। उधर यमन से हौथी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के दूसरे रोज़ भी
इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले, मकबूजा अरब इलाकों में सहूनी तंसीबात को भी निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह ने इसराइल पर ईरानी हमलों के साथ ही हमला किया। इसराइली सदर के करप्शन इल्जामात पर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुआफ़ी की दरखास्त वज़ारत इंसाफ को वापस भिजवा दी। सदर ने दरखास्त पर फैसले के लिए मजीद मवाद तलब कर लिया। दूसरी जानिब अमरीका के रिपब्लिकन इन्फ्लुएंसर टकर कार्लसन ने नेतन्याहू की करप्शन से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म अपने चैनल पर जारी कर दी। ये फिल्म नेतन्याहू की करप्शन से मुतालिक इसराइली पुलिस तफ्तीश की 1000 टेप्स पर मुश्तमिल है। फिल्म इसराइल में बैन है। लबनान में इसराइली फौज के हमले में शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतोनी, उनके भाई मोहम्मद फतोनी और उनके साथी अली शुएब को आहूं और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए। शुरका ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसराइली फ़ज़ाइया ने मिसाइल हमले में उनकी गाड़ी को गुज़श्ता रोज़ निशाना बनाया था। शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतोनी ने आखिरी रिपोर्ट इसराइली फ़ौज पर हिजबुल्लाह के हमले की दी थी, जिसमें इसराइली फ़ौज को पसपाई का सामना करना पड़ा था। लबनान में 2 मार्च से होने वाले इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 1100 से ज़्यादा हो गई। ईंधन की बचत और किफ़ायत शुआरी प्रोग्राम पर इजलास। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजाविजा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम की तैयार ऐप पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराने के लिए सहूलत फराहम करें ताकि उन्हें हुकूमती रिलीफ से फ़ायदा मिल सके। हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने 125 अरब रुपए दिए। वफाकी हुकूमत ने यह रकम मुख्तलिफ बचत और तरक्याती बजट में कटौती करके दी है। IMF रिव्यू कामयाब रहा, मुस्बत नताइज और इस्लाहात सही रास्ते पर हैं। वज़ारत ख़जाना का एलामिया के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 21.7 अरब डॉलर हो गए, जो साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल 33 हफ्तों से इजाफा हो रहा है। आबनाए और तक रसाई में तोसी से शिपिंग के शोबे में इस्तेहकाम आ रहा है। फ्यूल सिक्योरिटी में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के पास 4 हफ्तों के लिए तेल मौजूद है। तिजारती रास्तों की बेहतरी के साथ बंदरगाहें तवज्जो हासिल कर रही हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में शरह नमो डबल डिजिट से हो रही है। 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद में 5G नीलामी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमाया सरमायाकारी है। पाकिस्तानी शहरियों की बैरून मुल्क मौजूद दौलत वापस लाने पर गौर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रोशन डिजिटल स्कीम में रकम वापस लाने के लिए गौर किया जा रहा है। मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। इस स्कीम में सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। इस वक्त मशरिक़ वस्ता और यूरोप में पाकिस्तानियों के तकरीबन 20 अरब डॉलर मौजूद हैं। ये रकम 2018 और 2019 में एमनेस्टी स्कीम में ज़ाहिर की गई, मगर पाकिस्तान मुंतकिल ना हुई। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों की वजह से पाकिस्तानी अपनी दौलत किसी महफूज मुल्क मुंतकिल करना चाह रहे हैं। रूस का 1 अप्रैल से पेट्रोल की बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। तवानाई बहरान संगीन होने का खदशा। इससे पहले रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक पेट्रोल की बरामदात पर पाबंदी की खबर दी थी। रूस मुल्क की ज़रूरत पूरी करने और बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए मुताद्दिद बार पेट्रोल और डीजल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर चुका। तेईस मार्च को ईरानी बंदरगाह पर इसराइली हमले में जाँ बहक होने वाले कराची के नौजवान के अहले खाना का हुकूमत से यासिर की मैयत फौरी वापस लाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। अहले खाना का कहना है कि 6 रोज़ गुजरने के बावजूद यासिर की मैयत पाकिस्तान मुंतकिल नहीं की जा सकी। माड़ीपुर का रिहायशी 26 साला यासिर बंदर अब्बास पर मुलाजिम था। गवादर पोर्ट पर पहला ट्रांसशिपमेंट जहाज लंगर अंदाज। पोर्ट हुकाम के मुताबिक जहाज पर मशीनरी और दीगर सामान मौजूद है। 2 दिन बाद एक और जहाज लंगर अंदाज होगा। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार ने कहा कि गवादर बंदरगाह इलाकाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज़ के तौर पर उभर रही है। आलमी शिपिंग लाइन्स महफूज मतबादल के तौर पर गवादर का रुख करने लगी हैं। गवादर पोर्ट
ब्लू इकॉनमी और इलाकाई तिजारत में कलीदी किरदार अदा करेगा। कैमरून के दारुल हुकूमत में आलमी तिजारती तंजीम WTO की 14वीं वजारती कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी ने WTO कॉन्फ्रेंस में ज़राअत पर मुनक़दा मुज़ाकरात में फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया। कुवैत के एक फौजी कैंप पर ड्रोन हमले में 10 कुवैती फौजी जख्मी हो गए। कैंप को भी नुकसान पहुंचा। कुवैती फौज ने तस्दीक करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुवैत पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल गिराए गए और 12 ड्रोन हमलावर हुए। और HPL PSL सीजन 11 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स ने 129 रन का हदफ आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल किया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से मात दी। मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं।